हेलो दोस्तों। कहा जाता है कि एक औरत के लिए मां बनना और बच्चे को पैदा करना जिंदगी का सबसे खास पल होता है और भगवान ने एक औरत के शरीर को इस तरह से बनाया है कि वो नॉर्मल तरीके से बच्चा पैदा कर सकती है। लेकिन देखा जाए तो सिजेरियन डिलीवरी या फिर ऑपरेशन से बच्चा पैदा करना आजकल काफ़ी आम बात है। एक रिपोर्ट की माने तो भारत में हर साल लगभग 65% डिलीवरियां सिजेरियन से की जाती हैं। यानी कि भारत में पैदा होने वाले हर 3 बच्चे में से एक बच्चा सिजेरियन से पैदा होता है। जहां पुराने ज़माने में लोग नॉर्मल डिलीवरी को ही सबसे बेहतर मानते थे, तो वहीं अब कुछ लोग दर्द से बचने के लिए या फिर किसी खास तारीख पर बच्चा पैदा करने के लिए सिजेरियन डिलीवरी का सहारा लेते हैं। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि डॉक्टर ही किसी ना किसी वजह से सिजेरियन डिलीवरी करने की सलाह देते हैं। जबकि देखा जाए तो सिजेरियन डिलीवरी सिर्फ तभी की जानी चाहिए जब इसके पीछे कुछ बड़ा कारण हो और या फिर इमरजेंसी सिचुएशन में। लेकिन अक्सर नॉलेज की कमी होने की वजह से लोग डॉक्टर की बातों में आके बिना किसी कारण के भी ऑपरेशन करवाने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसे में ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सिजेरियन कैसे किया जाता है और इसके पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। दोस्तों, सिजेरियन डिलीवरी कई कारणों की वजह से की जा सकती है। जैसे जब बच्चे की पोजीशन ठीक नहीं होती, यानी कि अगर बच्चे का सर नीचे की तरफ ना होने की बजाय ऊपर की तरफ होता है या फिर किसी और पोजीशन में होता है, तब डॉक्टर ऑपरेशन करने की सलाह दे सकते हैं। या फिर अगर प्लेसेंटा नीचे या फिर ऊपर की तरफ हो तो भी ज़्यादातर डॉक्टर सिजेरियन करना ही ठीक समझते हैं। कई बार महिला को हाई बीपी, शुगर या फिर कोई और मेडिकल कंडीशन हो सकती है। अगर महिला का पहला गर्भपात हो चुका हो या फिर बच्चे की गली में नाल अटक गई हो या फिर बच्चे ने पेट के अंदर ही पॉटी कर दी या फिर पहला बच्चा सिजेरियन से ही पैदा हुआ हो या फिर जुड़े बच्चे होने वाले हो। इसके अलावा और भी कई सारी इमरजेंसी सिचुएशन हो सकती है जिसमें डॉक्टर सिजेरियन करने का फैसला करते हैं। देखा जाए दोस्तों, तो इनमें से कई कारण काफ़ी सीरियस भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ स्थितियां ऐसी भी हैं जिनमें अगर डॉक्टर चाहे तो वो नॉर्मल डिलीवरी भी कर सकते हैं। लेकिन ये पूरी तरह से डॉक्टर पर निर्भर करता है। साथ ही कई बार महिलाएं दर्द न सहने या फिर किसी खास डेट पर बच्चे को जन्म देने के चक्कर में खुद से ही ऑपरेशन करवा लेती हैं और ऐसे में कई बार डॉक्टर भी उनको सलाह देने ज़रूरी नहीं समझते हैं और ऑपरेशन कर देते हैं। अक्सर लेडीज़ को लगता है कि ऑपरेशन करवा देने से उनको दर्द नहीं होगा और बच्चा भी जल्द ही बाहर आ जाएगा, लेकिन उनको ये नहीं पता होता दोस्तों कि सिजेरियन एक काफ़ी बड़ा पेट का ऑपरेशन होता है जिसके बाद काफ़ी समय तक महिला को दर्द सहना पड़ता है और कई बार तो टाके सूखने और पहले की तरह होने में भी महिलाओं को 1 महीने तक का समय भी लग जाता है। इसे समझने के लिए सबसे पहले देखते हैं कि आखिर सिजेरियन कैसे किया जाता है। सिजेरियन करने के लिए पहले तो महिला को स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया जाता है, यानी कि रीढ़ की हड्डी से नीचे का सारा हिस्सा सुन्न करने के लिए कमर में टीका लगाया जाता है। जिसके बाद महिला होश में तो रहती है, लेकिन उसके कमर के नीचे का सारा हिस्सा सुन्न हो जाता है। इसके बाद महिला की आंखों पर पट्टी लगा दी जाती है या फिर पेट के ऊपर की तरफ एक पर्दा लगा दिया जाता है ताकि उसे खून न देखना पड़े। कई बार ऑपरेशन के दौरान महिला का पति भी उसके साथ रह सकता है। अच्छे से सुन्न करने के बाद पेट में नीचे की तरफ चीरा लगाया जाता है और जैसे ही डॉक्टर गर्भाशय पर चीरा लगाते हैं तो उसके बाद वहां से बच्चे को बाहर निकाल लेते हैं, जिसके बाद बच्चे की गर्भनाल काटी जाती है और फिर बच्चे को एक कॉटन के कपड़े में लपेट दिया जाता है। इसके बाद पेट में जहां चीरा लगता है वहां टाके लगा दिए जाते हैं और फिर बच्चे की भी अच्छे से जांच करके बाद में उसे मां को दे दिया जाता है। लेकिन ऑपरेशन होने के बाद मां को कम से कम 1 हफ्ते तक अस्पताल में ही भर्ती रहना पड़ता है। उसके बाद ही उसे छुट्टी मिलती है और महिला एकदम से चल भी नहीं सकती क्योंकि टाकों में काफ़ी दिन तक दर्द रहता है। जबकि नॉर्मल डिलीवरी होने के तुरंत बाद ही महिला के शरीर में कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिससे दर्द होना अपने आप ही बंद हो जाता है और कुछ ही घंटे महिला चल फिर भी सकती है और अगले ही दिन उसे हॉस्पिटल से छुट्टी भी मिल जाती है। माना कि सिजेरियन डिलीवरी के दौरान महिला को प्रसव पीड़ा सहन नहीं करनी पड़ती और बच्चा भी जल्द ही बाहर आ जाता है, लेकिन इसके कई सारे नुकसान भी होते हैं, जैसे कि
सिजेरियन डिलीवरी में पेट का बड़ा ऑपरेशन होता है, जिसके बाद महिला को काफ़ी ज़्यादा दर्द सहना पड़ता है और टाँकों वाली जगह पर कई बार महीनों या सालों तक भी दर्द रहता है। सिजेरियन के फौरन बाद माँ बच्चे को दूध नहीं पिला सकती, उसे कुछ समय रुकना पड़ता है। ऑपरेशन के दौरान महिला का ज़्यादा खून बहता है, जिससे उसे खून की कमी भी हो सकती है। कई बार सिजेरियन डिलीवरी में काफ़ी सालों बाद भी महिला को कमर में दर्द की समस्या का सामना करना पड़ता है और कहा जाता है कि ऐसा सिजेरियन से पहले स्पाइनल एनेस्थीसिया के दौरान कमर में दिए गए इंजेक्शन लगने की वजह से होता है। कई बार सिजेरियन के बाद महिला को इन्फेक्शन लगने और टाँके पकने का भी खतरा रहता है और ऐसे में महिला को ठीक होने में काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है और लंबे समय तक दवाइयाँ भी लेनी पड़ती हैं। ज़्यादातर अगर पहली डिलीवरी के दौरान सिजेरियन किया जाता है तो दूसरी डिलीवरी के दौरान भी सिजेरियन ही करना पड़ता है। नॉर्मल डिलीवरी के समय यानी कि चारों तरफ की मांसपेशियां बच्चे के फेफड़े में मौजूद द्रव को निचोड़ती हैं, जिससे बच्चे के लंग्स जल्दी एक्टिव हो जाते हैं और सिजेरियन के मुकाबले नॉर्मल डिलीवरी से हुए बच्चे को सांस से जुड़ी समस्या कम होती है। ऐसा भी कहा जाता है कि सिजेरियन से पैदा होने वाले बच्चों की इम्यूनिटी नॉर्मल डिलीवरी से हुए बच्चों के मुकाबले वीक होती है, जिसकी वजह से बच्चे जल्दी बीमार पड़ते हैं। यहाँ तक कि अस्थमा, एलर्जी और डायबिटीज़ का खतरा भी सिजेरियन से पैदा होने वाले बच्चों में ज़्यादा होता है। इसके अलावा एक स्टडी में ये बात भी पता चली है कि नॉर्मल डिलीवरी से हुए बच्चों में सिजेरियन से हुए बच्चों के मुकाबले गुड बैक्टीरिया ज़्यादा पाए जाते हैं, जो कि एक अच्छी सेहत के लिए ज़रूरी होते हैं। तो दोस्तों, देखा जाए तो नॉर्मल डिलीवरी ही सबसे बेहतर है, लेकिन समय बचाने और ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में कुछ डॉक्टर सिजेरियन की सलाह देते हैं, जिसके बाद महिला को काफ़ी दर्द सहना पड़ता है और ऑपरेशन के लिए अच्छे खासे पैसे भी खर्च करने पड़ते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको सिजेरियन डिलीवरी और उससे जुड़ी ज़रूरी जानकारी के बारे में जानकर कैसा लगा, इसके बारे में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और आप ऐसे ही वीडियोस और भी देखना चाहते हैं, तो आप अगर हमारा वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप हमारा वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद।